दोस्तों, आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि जो कि प्रकृति से प्राप्त होती है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आयुर्वेद में सबसे बड़ा ताकतवर माना जाता है। और इस औषधि की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस औषधि का कोई भी नुकसान नहीं है। इसके अलावा इस औषधि के बारे में दो बातें और भी कही जाती है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस औषधि का सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो फिर वो किसी भी बीमारी को सही कर सकता है। और दूसरी बात इस औषधि के बारे में जो कही जाती है वो ये है कि अगर आपकी माँ नहीं है तो आपके सेहत की देखभाल करती है। और ये ऐसी औषधि है जिसका कोई एक लाभ नहीं है, बल्कि आपके शरीर पर इसके अनेकों लाभ हैं। ये आपके पूरे सिस्टम को अच्छा करने वाली औषधि है। अगर आप इसके प्रयोग की सही विधि समझ लेते हैं तो ये आपकी पाचन तंत्र, आपकी इम्यूनिटी, आपके बालों की, आपकी आँखों, आपकी त्वचा और आपके शरीर की अनेकों समस्याओं को समाप्त करने में अकेला ही सक्षम है। और इस कहानी में मैं आपको यही बताऊंगा कि जो इंसान रोज़ त्रिफला खाता है उसे कितने सारे फायदे मिलते हैं। एक गुरु अपने आश्रम में सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उस आश्रम में से एक शिष्य ने खड़े होकर उन गुरु से एक प्रश्न करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसी औषधि है जिसका उपयोग करके हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। उस शिष्य की बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बेटा, एक ऐसा औषधि है जिसका प्रयोग कर हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। फिर गुरु उन्हें बताते हुए कहते हैं कि बेटा, वो औषधि है त्रिफला। देखिए बेटा, त्रिफला असल में 3 फलों का योग है जो कि हरड़, बहेड़ा और आंवला मिलकर बनता है। ये 1, 2 और 4 के अनुपात में बनाया जाता है। अब आप इस अनुपात के बारे में समझे। कई लोग इसका बराबर प्रयोग करते हैं, जैसे 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम बहेड़ा और 100 ग्राम आंवला इसका चूर्ण बनाकर इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि 1, 2, 3 के अनुपात में ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में आपको हरड़ लेना है और 200 ग्राम की मात्रा में आपको बहेड़ा लेना है और 300 ग्राम की मात्रा में आपको आंवला लेना है। इन तीनों चीज़ों को कूटकर, पीसकर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग 1, 2 और 4 के अनुपात में भी किया जाता है। यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में हरड़, 200 ग्राम मात्रा में बहेड़ा और 400 ग्राम की मात्रा में आंवला। बच्चों, जो 1, 2 और 4 का अनुपात है वो बहुत अच्छा अनुपात है। अगर आप बराबर मात्रा में लेते हैं तो उससे भी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप 1, 2, 3 अनुपात में लेते हैं तो उससे आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप खुद इसका निर्माण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका कारण ये है कि आपको विश्वास रहेगा और आपको ये भी पता रहेगा कि आपको इसे कितने समय तक प्रयोग करना है, क्योंकि इसको आपने स्वयं से बनाया है। बनाने के बाद अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा गुणकारी रहेगा और अधिक से अधिक आप इसका 6 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं। 6 महीने के बाद इस चूर्ण के गुण कम होने शुरू हो जाते हैं और इससे फिर वो लाभ नहीं मिल पाते हैं जो आपको मिलने चाहिए। पंसारी की दुकान पर आपको ये सूखे रूप में मिल जाएंगे। आप इनको अपने घर पर लाकर इन्हें पीसकर 2-3 के अनुपात में बनाते हैं तो ये बिल्कुल अच्छा रहेगा। फिर गुरु
उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, अब इन तीनों चीज़ों के फायदे के बारे में समझिए। त्रिफला में सबसे ज़्यादा मात्रा में आंवला डाली जाती है और आंवले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपके शरीर में टॉक्सिक्स यानी कि विषैले पदार्थों को इकट्ठा होने नहीं देता है और ये आपके शरीर से टॉक्सिक्स को बाहर निकालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का ये सबसे अच्छा स्रोत है और विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ पाया जाता है। साथ ही साथ आंवले का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके बालों के लिए ये विशेष गुणकारी होता है। आप देखना, आयुर्वेद में बालों की जितनी भी औषधियाँ आपको मिलेगी, अधिकांश सभी में आंवले का प्रयोग आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बालों के लिए अत्यंत उपयोगी है। चाहे आपके बाल झड़ रहे हो, सफ़ेद हो रहे हो, तो दोनों ही स्थिति में ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। दूसरी चीज़ जो त्रिफला में डाली जाती है वो है हरड़। असल में हरड़ को योगवाही औषधि कहा जाता है और योगवाही औषधि उसे कहा जाता है जिस औषधि को किसी भी आयुर्वेद में मेडिसिन के साथ अगर मिला दिया जाए तो वो पूरे शरीर में अवशोषित हो जाती है और अपना पूरा असर दिखाती है। इसके अलावा जो हरड़ है ये माता के समान होती है। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि एक माँ ने बच्चों पर एक समय के लिए कपित हो सकती है, लेकिन हरड़ शरीर के अंदर गई तो ये आपको सिर्फ फायदा ही देगी। ये आप पर कुपित कभी नहीं होगी। ये आपके पाचन तंत्र के लिए सर्वोत्तम है और बहुत ही उपयोगी है। और इस हरड़ में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और सेलेनियम जैसे तत्व हरड़ के अंदर पाए जाते हैं जो कि सेल्स डैमेज को भी रोकते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं। और तीसरी चीज़ जो है त्रिफला में डाली जाती है वो है बहेड़ा। और बहेड़ा की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये आपके शरीर के तीनों दोषों को यानी वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित कर देता है। यानी अगर आपके शरीर में ये तीनों दोष बिगड़े हुए हैं या फिर बढ़े हुए हैं तो ये इनको कम करके नॉर्मल कर देता है और असर कम होता है, और अगर कम है तो इन्हें बढ़ाकर नॉर्मल कर देता है। इसके साथ ही बहेड़ा एक लॉन्ग लास्टिंग की तरह कार्य करता है, यानी कि ये आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का भी कार्य करता है। इसे मृदु विरेचन भी कहा जाता है, यानी कि ये धीरे धीरे शरीर की सफाई करने वाला होता है। ये मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में बहुत ज़्यादा कफ बढ़ना शुरू हो जाता है, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसका उपयोग आप अपने वजन को संतुलित करने में भी कर सकते हैं और अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। इसके साथ साथ ही ये भी बात ध्यान रखें कि कई लोग ये सोचते हैं कि हम त्रिफला लेंगे तो हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएगी या फिर कम जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि फैट कम होगा और आपके शरीर पर फैट होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको वेट गेन भी करना है तो वो भी आपको हेल्दी तरीके से करना है। मसल को गेन करना है, ना कि फैट को बढ़ाना है। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्वस्थ हो, चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी में हो, सभी के लिए उपयोगी है और फ़ायदेमंद है। एक बात और समझिए कि पूरे आयुर्वेद में पाचन तंत्र को बेहतर करने के लिए बहेड़ा से बेहतर कुछ भी नहीं है। यानी कि त्रिफला में जो आंवला है ये आपके शरीर से बुरी चीज़ों को कम करता है और बहेड़ा आपके शरीर में सभी अच्छी चीज़ों को बढ़ा देता है। और ये जो हरड़ है ये आंवला और हरड़ को शरीर में पूरी तरह से
अवशोषित करता है, जिससे इसका पूरा असर दिखता है। देखिए, त्रिफला में मुख्य औषधि आंवला होती है, लेकिन आंवला को जब हरड़ और बहेड़ा के साथ मिला दिया जाता है तो आंवले के गुण और प्रभाव जो है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। और यही चीज़ हरड़ और बहेड़ा के साथ भी होती है, यानी कि हरड़ और बहेड़ा जब आंवला के साथ मिलते हैं तो ये दोनों के गुण प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। यानी आप दिन भर में इतना ही आंवला, इतना ही हरड़, इतना ही बहेड़ा अलग अलग समय पर लेते हैं तो आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना कि इन तीनों चीज़ों को एक साथ लेने पर होता है। लेकिन कई बार हम लोग के मन में ये सवाल आता है कि अगर कोई इंसान पहले से ही स्वस्थ है तो उसे त्रिफला लेने की ज़रूरत है। तो इसे समझने के लिए आयुर्वेद के 2 नियमों को समझना होगा। इसमें से पहला नियम है कि शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है उनमें से 90% बीमारियां पेट से शुरू होती है। इसीलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने पेट को स्वस्थ रखो। त्रिफला पाचन तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए सबसे असरदार औषधि है। इसीलिए चाहे आप स्वस्थ क्यों ना हो, आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि शरीर में सभी बीमारियां वात, पित्त और कफ के असंतुलन होने के कारण होती है, क्योंकि हम अपने जीवन शैली की वजह से और अपने खान पान की आदतों की वजह से अपने वात, पित्त और कफ को संतुलित नहीं रख पाते हैं। लेकिन त्रिफला वात, पित्त और कफ को संतुलित रखता है। इसीलिए चाहे हम स्वस्थ ही क्यों ना हो तो भी हमें त्रिफला लेना चाहिए। देखिए, त्रिफला के बहुत सारे फायदे होते हैं। हम इससे होने वाले फायदों को समझते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर पूछा जाए कि एक इंसान के पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए सबसे बेहतरीन औषधि कौन सी है, तो त्रिफला से बेहतरीन औषधि कोई भी नहीं है। त्रिफला का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि त्रिफला एक बहुत ही अच्छा लैक्सेटिव होता है। ये आपकी आंतों की कर्माकुचन को बढ़ा देता है, जिससे ये गति सारे पाचक नाल में ग्रास नली से लेकर मलाशय तक का सफाई करती है, जिससे खाया हुआ आहार निरंतर आकर्षण होता जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो भी वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। यानी त्रिफला आपके पेट को साफ भी करता है और साफ रखता है। और इसीलिए जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियाँ होती है जो पेट साफ करने के लिए ली जाती है, उन सभी में त्रिफला अवश्य होता है। लेकिन पेट साफ करने वाली दवाइयों का असली मकसद पेट साफ करने का होता है। इसीलिए इन सभी दवाइयों में त्रिफला के साथ साथ सनाई पत्ती भी डाल दी जाती है। और अगर सनाई पत्ती महीने में एक बार ली जाए तो वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर रोज़ ली जाए तो ये आपके शरीर से सभी जरूरी पोषक तत्वों को खींचकर बाहर निकाल देती है। इसीलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, यानी आपको कब्ज की शिकायत रहती है, तो आप त्रिफला लीजिए। पेट साफ करने वाली आयुर्वेदिक दवाइयाँ मत लीजिए। देखिए, ये जो त्रिफला होती है ये आपके लीवर को, किडनी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि तला भुना खाने की वजह से, सब्जियां में पेस्टिसाइड होने की वजह से या फिर शराब पीने की वजह से हमारे शरीर में जितना भी जहर इकट्ठा होता है, त्रिफला इन सभी टॉक्सिन्स को मल, मूत्र और श्वेत के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा अगर आप दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं या फिर आप ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको त्रिफला ज़रूर लेना चाहिए। देखिए, जब आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती है तो आपको भूख खुलकर लगती है और आप जो भी खाते हैं वो पूरी तरह से पच जाता है। यानी त्रिफला आपकी भूख को बढ़ाती है। इसके साथ ही
आप जो कुछ भी खाते हैं उसको आपके शरीर में पूरी तरह से अवशोषित करवा देती है। इसीलिए वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, यानी जो लोग बहुत तेज़ी से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें त्रिफला अवश्य लेनी चाहिए। देखिए, त्रिफला में जो हरड़ होती है ये शरीर में जमने वाले फैट को ख़त्म करती है और इसीलिए वो लोग मसल और बॉडी बनाना चाहते हैं। वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। यानी आप कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि आपको पेट से संबंधित कोई भी बीमारियां हैं, जैसे पेट दर्द, हाजमे में खराबी, उल्टी, दस्त, पेचिश या फिर मरोड़, गैस या फिर एसिडिटी, पेट में कीड़े हैं, तो ये सारी की सारी समस्या जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप बस केवल त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए और आपके पेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां होगी वो सभी की सभी सही हो जाएगी। और अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आपको भविष्य में कभी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले रहते हैं, मसूड़ों में सूजन रहती है, दांतों में दर्द रहता है, मसूड़ों में खून आता है, तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कीजिए। आपकी ये सारी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको पायरिया है तो आप त्रिफला लेने के साथ साथ आपको त्रिफला के चूर्ण से अपने मसूड़ों की मालिश करनी होगी। इसके अलावा त्रिफला आपके खून में यानी आपके ब्लड स्ट्रीम में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन सभी टॉक्सिन्स को पसीने या फिर पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप एकदम तरोताज़ा महसूस करते हैं और आपको थकान, आलस और भारीपन महसूस नहीं होता है। अगर आप थकान, आलस या भारीपन महसूस करते हैं तो ऐसी समस्या में आपको त्रिफला के साथ शहद लेना चाहिए और जितना त्रिफला आप ले रहे हैं उतना ही शहद भी लेना चाहिए। त्रिफला में जो हरड़ होता है ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को सामान्य कर देता है, यानी जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो ऐसी स्थिति में आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा त्रिफला आपके श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यानी कि अगर आपको सूखी खांसी रहती है या फिर आपको गीली खांसी रहती है तो त्रिफला इन दोनों में ही अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो इसके लिए त्रिफला आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि त्रिफला में जो आंवला होता है ये पुरानी से पुरानी कफ को भी खींचकर बाहर निकाल देता है। देखिए, त्रिफला जो आंवला होता है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसीलिए अगर आप स्कोमिंग करते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है तो आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा त्रिफला लेने से आपकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है, क्योंकि त्रिफला में जो आंवला रहता है ये आपकी त्वचा में कसावट लाता है और आपकी त्वचा में लोच भी पैदा करता है। इसके साथ ही त्रिफला की वजह से आपके नाखून और आपके बाल चमकदार और शानदार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके कील मुहासे होते रहते हैं या फिर आपके चेहरे पर फोड़े फुंसी रहते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की स्किन इन्फेक्शन है तो आपको केवल त्रिफला लेना है और 6 महीने के अंदर अंदर आपको जितनी भी स्किन सी परेशानी है वो सारी की सारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। त्वचा से संबंधित समस्याओं के लिए आपको त्रिफला खाने के साथ साथ इसको नीम की पत्तियों के साथ मिलाकर उसे अपने चेहरे पर लगाना है। इसके अलावा अगर आपके बालों में कोई समस्या होती है तो त्रिफला बालों की जड़ों को मजबूत करता है
बालों का समय से पहले सफ़ेद होने से रोकता है और बालों को झड़ना भी रोकता है और साथ ही साथ आपके बालों में चमक को भी बढ़ाता है। और बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको त्रिफला खाने के साथ साथ अपने बालों पर भी इसको लगाना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो वो भी रुक जाएंगे। इसके अलावा त्रिफला आपकी आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और आँखों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आपको त्रिफला खाना चाहिए। और सुबह सुबह त्रिफला के पानी से अपनी आँखों को भी धोना चाहिए। और इसके साथ आपको रात में 10 ग्राम त्रिफला को आधा लीटर पानी में रात भर भिगो कर रखना है और सुबह उस पानी को रुमाल के माध्यम से छानकर उस पानी से अपनी आँखों को धोना है। इससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी और अगर आपकी आँखों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो वो भी सही हो जाएगा। देखिए, वो औरतें जिन्हें आमतौर पर यूटीआई इन्फेक्शन है, उन औरतों को त्रिफला अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से पेशाब करने में जलन, बार बार पेशाब लगना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और पेशाब से दुर्गंध आती है। और त्रिफला सभी तरह की यूटीआई इन्फेक्शन को सही कर देता है। त्रिफला का असली फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्रिफला में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप इससे बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी एलर्जी से बच जाते हैं। यानी वो लोग जो त्रिफला को लेते रहते हैं उन्हें मौसम बदलने पर जुखाम नहीं होता है। और इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें साल भर जुखाम बना रहता है या जिनकी नाक साल भर बंद रहती है, उनको भी त्रिफला ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि त्रिफला में आंवला की मात्रा अच्छी होती है। इसीलिए त्रिफला एक बहुत ही अच्छी ब्रेन टॉनिक है। यानी कि अगर आप त्रिफला लेते हैं तो इससे ना केवल आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा बल्कि आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको रात को सही से नींद नहीं आती है या फिर आपके सिर में दर्द रहता है या आपको चक्कर आते रहते हैं तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कीजिए और थोड़े ही समय में आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। देखिए, त्रिफला को सभी रसायनों का राजा कहा जाता है और रसायन उसे कहते हैं जिसकी वजह से शरीर बूढ़ा होता है और उस बूढ़े होने की प्रक्रिया को त्रिफला धीमा करता है। यानी अगर आप त्रिफला लेते रहते हैं तो आप अपनी असली उम्र से कम 5 से 10 साल छोटे नज़र आएंगे। आपको रोज़ाना त्रिफला सही समय पर खाना चाहिए और त्रिफला खाने का सही समय होता है खाना खाने के 45 मिनट बाद। और इसीलिए जैसे आप खाना खाएं उसके 45 मिनट बाद आपको त्रिफला को गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। आप त्रिफला को किसी भी समय लेना शुरू कर सकते हैं और जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप इसे ले सकते हैं। मदुरई के पास एक पराक्रमी राजा रहता था। जनता भी राजा से बहुत प्यार करती थी। राजा का एक बेटा भी हुआ था जो पिता की तरह नाम कमाना चाहता था। वो भी पिता जैसा महान बनना चाहता था, लेकिन इसी चक्कर में राजकुमार से कई गलतियां होती रहती और राजकुमार हमेशा चिंता में रहता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। उसी राज्य में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। वो काफ़ी विद्वान भिक्षु थे और इसके कई सारे शिष्य भी थे। एक दिन राजकुमार परेशान होकर उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, हे भंते, मैं अक्सर परेशान रहता हूँ। मुझे अपने मन को कंट्रोल करना सीखना है।
क्या आप मुझे सिखाएंगे? बौद्ध भिक्षु ने राजकुमार की तरफ देखा और प्रश्न किया, पर क्या राजकुमार, तुम इसकी कीमत चुका पाओगे? राजकुमार ने बड़े अभिमान से कहा, आप इसकी तनिक भी चिंता मत करिए। आखिर मैं राजकुमार हूँ इस नगर का, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, तुमने गलत समझा कि मैं तुमसे कुछ कार्य करने को कहूँगा। वो तुमको बिना सवाल पूछे पूरा करना है। राजकुमार ने कहा कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। तब भिक्षु बोले, तुम अकेले पैदल बाजार जाओ और कबाड़ की दुकान से कुछ लोहे खरीद लाओ। राजकुमार, जो बिना रथ के कभी महल से बाहर नहीं गया, जिसके इशारों पर नौकर दौड़ते, उसने कहा कि हम इस काम के लिए अपने नौकर को भेज सकता हूँ। भिक्षु बोले, नहीं, अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें हर बात ध्यान से सुनना होगा। भिक्षु ने फिर कहा, शहर के उत्तरी कोने में जो सबसे बड़ा बाजार है, कबाड़ियों की दुकानें लगती है, वहाँ तुम पैदल जाओ और कुछ लोहा खरीद कर लाओ। राजकुमार ने कुछ सोचा, फिर बाजार की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही बाजार में घुसा कि उसके मन में विचारों के तूफान उठने लगे कि मेरे कपड़ों से तो सबने मुझे पहचान लिया होगा, सब मुझे देख रहे होंगे और मेरे पीछे बातें होंगी कि राजकुमार को क्या हुआ था, शायद सजा मिली है, राजा नाराज है, ऐसा काम राजकुमार को शोभा नहीं देता। ये सब बातें सोचकर उसका सर शर्म से झुक गया। राजकुमार संकोच करते हुए बाजार को पार करते हुए एक कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा और जल्दी से लोहा खरीदा। और लोहे पर काफ़ी धूल मिट्टी लगी थी, लेकिन राजकुमार का ध्यान तो चिंता में लगा हुआ था, जिसकी वजह से राजकुमार के कपड़े भी गंदे हो गए। अब राजकुमार और परेशान हो गया, खुद को कोसने लगा। फिर जल्दी जल्दी भिक्षु के पास लौटा। भिक्षु ने राजकुमार की हालत देखी और कहा, अब अगला काम करो, तुम वापस शहर जाओ। शहर की दूसरी तरफ कोयले की एक भट्टी है, वहाँ इस लोहे को पिघलाकर इसका नया बर्तन बना कर लाओ। राजकुमार बिना इच्छा के दोबारा शहर की ओर चल दिया। लोग क्या सोच रहे होंगे, पिताजी को पता चला तो क्या होगा, मैं ऐसे चक्कर में क्यों पड़ जाता हूँ। ऐसे विचार सोचते सोचते राजकुमार भट्टी वाले के पास पहुँचा और उसके साथ मिलकर बर्तन बनाया। उसने पहली बार ये काम किया था। अपने हाथ का बर्तन देखकर राजकुमार को अंदर से खुशी हुई। फिर वो बर्तन दिखाने भिक्षु के पास चल दिया। इस बार राजकुमार के चाल में कुछ फुर्ती थी। बर्तन को देखकर भिक्षु ने कहा, युवराज, इस समय तुम कुछ अच्छा महसूस कर रहे होंगे, ये तुम्हारे अहंकार का बर्तन है। राजकुमार ज़्यादा समझा नहीं। भिक्षु फिर कहते हैं, ठीक है, अब तुम आखिरी काम करो, फिर मैं तुम्हें राज बताता हूँ। भिक्षु ने कहा, राजकुमार से कहा, तुम वापस बाजार जाओ और आसपास के लोगों से पूछो, क्या तुमने मुझे यहाँ थोड़ी देर पहले देखा, और जब तुमने मुझे देखा तब तुमने मेरे बारे में क्या सोचा। राजकुमार ने बाजार में सबसे पहली दुकान पर जाकर पूछा कि मैं सुबह यहाँ से निकला, क्या तुमने मुझे देखा? तो दुकानदार कहता है, हाँ देखा तो था, लेकिन मेरे पास सोचने का समय नहीं था। सुबह का समय काफ़ी व्यस्त होता है और ज़्यादा खरीदार भी आते हैं। उसी तरह राजकुमार ने कुछ और लोगों से पूछा तो पता चला कि किसी ने भी राजकुमार या उसकी नर्वसनेस पर ध्यान नहीं दिया। राजकुमार ने कबाड़ वाले से भी पूछा तो उसने बोला कि मैं समझ रहा था कि तुम किसी बड़े घर के लड़के हो, लेकिन युवराज, इसमें ज़्यादा मैंने सोचा नहीं। लोगों की बातें सुनकर राजकुमार को ऐसा लगा कि किसी ने सीने से बोझ उठा लिया हो। सालों के सेल्फ क्रिटिज्म से उसे आराम मिला। वो तुरंत उस भिक्षु के पास गया और सारा किस्सा सुनाया। तब भिक्षु ने कहा, यहाँ 3 बड़े सीख हैं जो आज तुमने अपने अनुभव से सीख लिया है।
पहला, हम खुद अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को जितना करीब से देखते हैं उतना कोई नहीं देखता। हम लोग खुद अपने सबसे बड़े क्रिटिक हैं और बार बार सोच सोच कर हम अपनी गलतियों को अपने दिमाग में बड़ा बना लेते हैं। दूसरा सीख, हम ये भी कैलकुलेट करते रहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कि काश मैंने उसके सामने ऐसा नहीं बोला होता। इस चक्कर में हम ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि लोग गॉसिप नहीं करते हैं, लेकिन जिनके पास समय है दूसरों की कमियों की चर्चा करने का, वो स्वयं कोई काम के नहीं, इसीलिए उनकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। भिक्षु बोले, तीसरा सीख, ध्यान से सुनना। जब भी विचार के चक्रव्यूह में फंसो, विचार को शांत रखो। विचारों को शांत नहीं कर पाओ तो इनसे लड़ने की जगह, मेंटल लिसनिंग करने की जगह आप मन को किसी क्रिएटिव काम में लगाओ। कुछ ना कुछ ऐसा काम करो जहां तुम सब कुछ भूलकर अपने हाथों से उस काम में लग जाओ। तुम्हारी मेंटल एनर्जी एक दिशा में आ जाएगी और थोड़ी देर में ही तुम अपना मन शांत कर लोगे। फिर तुम्हारा पूरा दिन चिंता में खराब नहीं होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नए संदर्भ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।